फ्रेंड्स, उम्मीद की किरण यूट्यूब चैनल पर मैं निशा आप सबका स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, मैंने अपनी पिछली वीडियो में सुबह उठने के क्या क्या फ़ायदे होते हैं, आप सुबह जल्दी उठकर क्या फ़ायदे ले सकते हैं, इसके बारे में बताया था। लेकिन मेरे बहुत से फ्रेंड्स जो कमेंट में भी और मुझे पर्सनल भी मैसेज में बोल रहे थे कि आपने सुबह उठने का फ़ायदा तो बता दिए हैं, लेकिन हम सुबह उठने के लिए क्या करें, क्योंकि हम भी चाहते हैं सुबह उठें लेकिन हम सुबह नहीं उठ पाते हैं। उसके लिए हम क्या करें, आप इस पर भी हमें ज़रूर बताएं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैंने यही टॉपिक लिया है कि सुबह उठने के लिए हमें क्या ऐसा करें कि जो सुबह हम टाइम से उठ पाएँ। दोस्तों, सुबह उठने की चाहत हर किसी को होती है। हर कोई इंसान चाहता है कि हम सुबह उठकर सही टाइम पे एक्सरसाइज करें, योगा करें, मॉर्निंग वॉक करें। पर प्रॉब्लम ये है कि हज़ार कोशिशों के बावजूद भी हम इसमें सफल नहीं हो पाते हैं। हम सुबह उठने में कितने भी कोशिश कर लें लेकिन सुबह हम नहीं उठ पाते हैं। ये बहुत से लोगों की प्रॉब्लम है। बहुत सारे लोगों ने अलार्म भी लगा कर देख लिए, अलार्म में 5-5 मिनट का गैप करके अलार्म की टाइमिंग भी सेट कर ली, लेकिन अलार्म के बजने पे ऐसी आदत पड़ी हुई है कि जैसे ही वो बजना स्टार्ट होता है हम आंख बंद करे करे भी उस अलार्म को बंद कर देते हैं। यानी कि अलार्म वाला फॉर्मूला भी फेल है। उसके बाद हमने अपने फैमिली मेम्बर को बोल दिया कि भैया सुबह मुझे जल्दी उठना है और हमको इस टाइम आप उठा देना। जैसे ही वो उठाने के लिए आते हैं हम उनसे 2 मिनट में अभी उठ रहा हूँ और फिर मैं ये करूँगा। 2 मिनट में उठने के वो 2 मिनट कब 2 घंटे में बदल जाता है आपको पता ही नहीं लगता है। आप 2 घंटे सो गए और फिर जैसे ही उठते हैं तब सोचते हैं कि ओहो, आज तो फिर हम वहीं की वहीं रह गए हैं। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ एक ऐसा कॉन्सेप्ट, कोई ऐसा एक फॉर्मूला आपके साथ डिस्कस करूंगी जिसे अगर आप अपनी ज़िंदगी में अगर अपना लेते हैं तो ट्रस्ट मी, आपकी जो सुबह न उठने की आदत है, जो आपकी बहुत बड़ी प्रॉब्लम बनी हुई है, वो जड़ से ख़त्म हो जाएगी। फिर चाहे यह प्रॉब्लम भले ही आपकी 5 साल, 7 साल, 9 साल जितने भी पुरानी हो, यह आदत आपकी छूट जाएगी। एक्चुअल में सुबह उठना है, अगर किसी भी पर्टिकुलर काम के लिए सुबह उठना है तो वो कौन सी यूनिक चीज़ है जो हमें उठा सकती है। वो चीज़ है, वो दवा है, वो डोज है, वो आपके लिए है फियर ऑफ लॉस। जी हाँ, फियर ऑफ लॉस। ये फियर ऑफ लॉस एक्चुअल में है क्या और फियर ऑफ लॉस का मतलब क्या है, मैं आपको आज बताती हूँ। चलिए एक छोटा सा उदाहरण देकर मैं आपको अपनी बात आसानी से समझाना चाहती हूँ। मान लो आपको कहीं जाना है, आप कहीं अर्ली मॉर्निंग सुबह जा रहे हैं, आपने ट्रेन, बस या कोई फ़्लाइट की टिकट्स रिजर्वेशन कराई है और आपका जो जाने का टाइम है ट्रेन का, बस का या एयरप्लेन का, जिसका भी है, वो 4 बजे का है सुबह मॉर्निंग में। तो आप 4 बजे अगर आप जाएंगे तो उसके लिए आप 2-2:30 या 2 से 2:30 के बीच में आप अलार्म आप सेट करते हैं और आप सो जाते हैं। तो जैसे ही आप वो सुबह उठने का आपको ध्यान रहता है तो वो जो मैसेज है ना, वो हमारे माइंड तक, वो एक चीज़ जो नोटिस है वो हमारे माइंड तक पहुंच जाती है। लेकिन आपने एक बात नोटिस की होगी कि जब आप कहीं जाते हैं और आप अलार्म भी भर देते हैं, लेकिन ऑटोमेटिक ही अलार्म के बजने से पहले ही हमारी आँख खुल जाती है। ऐसा क्यों होता है? अलार्म बहुत बाद में बजता है लेकिन हमारी आँख तुरंत खुल जाती है। आपने कभी सोचा है ऐसा क्यों होता है? और इसी बात को हम दूसरी तरह से समझते हैं। मान लीजिए आपको कहीं जाना नहीं है, आपको अपनी स्टडी करनी है या आपको सुबह मॉर्निंग वॉक पे जाना है, आपने अपने आप से प्रॉमिस किया है कि आप सुबह जल्दी उठोगे, तो आप गौर कीजिएगा कि पढ़ाई से संबंधित, घूमने से संबंधित कोई भी बात अगर आप माइंड में रख कर सोते हो और सुबह अलार्म भी भर देते हो, आप यकीन मानो अलार्म बेचारा बज के बंद हो जाएगा लेकिन आपकी आंख नहीं खुलने वाली है। आप उसको बंद कर दोगे या वो खुद ही बंद हो जाएगा लेकिन आप नहीं उठ पाओगे। आपने कभी सोचा है ऐसा क्यों होता है? उसका बस एक ही रीज़न है, वो है फियर ऑफ लॉस, यानी कुछ खो जाने का डर। अब आप जाने के टाइम पे आपकी आंख ऑटोमेटिक खुल जाती है, तब आपके दिमाग में ये बात होती है कि अगर आप टाइम पे नहीं उठे तो आपकी ट्रेन छूट जाएगी। आपने जो फ़्लाइट, ट्रेन की जो भी रिजर्वेशन कराई है और उसमें जो पैसा लगाया है वो वेस्ट हो जाएगा अगर आप टाइम पे नहीं पहुँचे तो। आप टाइम से पहले अगर आप उठ जाएंगे तो आप सारा काम अच्छे से कर लेंगे, और अगर टाइम पे आप नहीं उठ पाए तो इन सब चीज़ों का नुकसान हो जाएगा। दिमाग में ये चीज़ें, हमारा माइंड में जो सिग्नल हमें पहुंचता है तो वो हमें सोने नहीं देता है, और यही कारण है कि आप अलार्म बजने से पहले ही आप उठ जाते हैं, क्योंकि कुछ खोने का डर होता है। इन सब चीज़ों के पीछे हमें डर रहता है कि अगर हम
वहाँ पे टाइम पे नहीं पहुँचे, जो इम्पोर्टेंट काम के लिए जा रहे हैं वो भी नहीं हो पाएगा और हमारा पैसा भी वेस्ट होगा। तो ये जो माइंड में ये जो मैसेज होता है ये हमें सोने नहीं देता है। और यही फियर ऑफ लॉस हम हर जगह अप्लाई कर सकते हैं। स्टूडेंट अपने पढ़ाई के लिए इस चीज़ को अप्लाई कर सकते हैं, जिसको मॉर्निंग वॉक करनी है वो भी इसको अप्लाई कर सकते हैं। स्टूडेंट अपने दिमाग को ये सिग्नल दे कि उसे सुबह उठकर 4 बजे उठकर पढ़ना है, अगर वह उठ के नहीं पढ़ाई कर पाएगा तो उसका रिज़ल्ट जो भी वो कर रहा है वो क्लियर नहीं होंगे, उसके बाद उसे कुछ हासिल नहीं होगा, फिर उसका सारा साल ख़राब हो जाएगा। ये चीज़ अपने माइंड को वो सिग्नल देंगे, वो डर होगा कि हमसे ये चीज़ छूट जाएगी, वो सिग्नल माइंड तक जाएगा तो आप यकीन मानिए कि वो आपको सोने ही नहीं देगा, क्योंकि आपने जो सुबह नहीं उठने का नुकसान जो हुआ है वो अपने माइंड को सिग्नल दिया हुआ है, तो वो आपको अलार्म से पहले ही उठा देगा। ठीक तरह अगर आप एक्सरसाइज करते हैं, योगा करते हैं, घूमने जाते हैं, जिम जाते हैं, तो भी आप अपने माइंड को ये सिग्नल दें कि अगर आप टाइम से नहीं उठे हो तो आप एक्सरसाइज नहीं कर पाओगे, योगा नहीं कर पाओगे और सब कुछ नहीं कर पाओगे। तो जिस चीज़ को आप पाना चाहते हो बॉडी पे, चाहे फैट कम करना चाहते हो, कुछ भी जो चाहते हो वो आपसे नहीं हो पाएगी, जितना मर्जी कोशिश कर लो। तो माइंड में जब लॉस होने का जो सिग्नल माइंड में जाएगा तो आप खुद ब खुद सुबह टाइम से उठ जाओगे। आपने जो नुकसान का सिग्नल अपने माइंड को दे रखा है, वो डर है, वो फियर ऑफ लॉस है, वो आपको अलार्म से पहले ही उठने पर मजबूर कर देता है और आप उठ जाते हैं और एकदम फ्रेश तरीके से उठते हैं और आप अपना सारा काम टाइम पे कर लेते हैं। यही फियर ऑफ लॉस है। जो खो जाने का डर होता है वो हमें सब कुछ टाइम पे करने पे अपने आप ही मजबूर कर देता है। फिर देखिए क्या होता है, क्योंकि हमारा जो माइंड है ना वो इस तरह का है कि बिना कुछ डर के बिना ये कुछ करता ही नहीं है। इसको डराना बहुत ज़रूरी है। डराने का मतलब है फियर ऑफ लॉस, कि अगर हमने ये नहीं किया तो इसके हमें ये नुकसान हो सकते हैं और अगर हम ये करेंगे तो इसका हमें अच्छा रिज़ल्ट होगा। तो वो माइंड को सिग्नल पहुंचाना हर समय ज़रूरी होता है कि अगर हम उठे नहीं तो हमें इससे ये नुकसान होंगे। तो आप अगर माइंड में ये चीज़ रखोगे, फियर ऑफ लॉस का सिग्नल अपने माइंड को दीजिए, हर टाइम देते रहिए, तो आप सब टाइम अपना समय पर कर पाएंगे। स्टार्टिंग के 21 दिन आप फियर ऑफ लॉस का मैसेज आप दीजिए अपने माइंड को और 21 दिन में आपके माइंड को फियर ऑफ लॉस का एहसास जो होगा तो आप देखेंगे कि आप अपने आप ही देखेंगे कि आपको किसी भी अलार्म की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। आप इसी तरह 21 दिन कर देखिए, ट्रस्ट में 21 दिन के बाद ऐसा मेरिकल होगा कि आपको किसी भी अलार्म की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपने अगर 5 बजे का अलार्म भरा है तो आपकी आँख 4:30 बजे ही खुल जाएगी। कोई अलार्म कुछ कर ही नहीं पाएगा, अलार्म आपके लिए यूज़लेस हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार मैसेज दीजिए दिमाग को। ट्रेन अगर आप टाइम से जाएं तो ट्रेन छूटने का डर, कैरियर के लिए मैसेज दीजिए, कैरियर ख़राब होने का डर, हेल्थ के लिए मैसेज दीजिए, सुबह उठने पे हेल्थ ख़राब होने का डर। जब आप ये सिग्नल अपने माइंड को देंगे, फियर ऑफ लॉस देंगे अपने माइंड को, तो आपको किसी भी अलार्म की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो दोस्तों, जो ये तरीका मैंने आपको बताया, आप इसे एक बार आजमा के देखिए, 21 दिन करके देखिए और फिर आपको क्या फ़र्क होता है आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। मुझे आपके कमेंट का इंतज़ार रहेगा। और अगर आप नहीं कर सकते हैं, आप सुबह उठना चाहते हैं लेकिन नहीं उठ पा रहे हैं, तो आप एक बार जो मैंने कहा है उसको एक बार आजमा के देखिए कैसा जादू होता है। इफ़ यू लाइक माई कंटेंट then give a thumbs up to this video, and if you want to see more such videos then subscribe to my channel. Also hit that bell icon so that you will get notified every time when I'll upload any videos. Thank you.